अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? चलें जी, 5.2 स्टार्ट करनी है। इजी एक्सरसाइज है। 5.1 में हमारे पास दो सेट थे जिनका यूनियन इंटरसेक्शन फाइंड किया था। यहाँ पे हमारे पास 3 सेट बन जाते हैं, उनका यूनियन इंटरसेक्शन फाइंड करना बकाया सिमिलर है जी। पहला पार्ट दिखाइएगा। पहला पार्ट क्या आपके पास? एक्स यूनियन वाई यूनियन सी। ठीक है, तो आपने ना ओए समी बांदर, इधर देख। सबसे पहले ना आपने ब्रैकेट वाला सॉल्व करना है। ठीक है, ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे, बकाया को हम तंग नहीं करेंगे। ये देखें, ये एक्स यूनियन वाई, हमने एक्स यूनियन एज इट इज लिख दिया और ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे हम। वाई आपके पास क्या है? 4 से लेके इवन नंबर है 20 तक, यूनियन का साइन। ठीक है, और जी आपके पास है प्राइम नंबर। ये प्राइम नंबर है जी, 2 3 से लेके 23 तक। ठीक है, प्राइम नंबर है जी। ओके, अब यूनियन में तमाम नंबर आ जाएंगे। ठीक है, यूनियन में तमाम नंबर आ जाएंगे। अब एक्स की वैल्यू भी लिख लेते हैं। एक्स आपके पास और इंटीजर्स हैं, 1 3 5 से लेके 19 तक, और यूनियन का साइन है, ये आ गया, और आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब इन दोनों में सारे एलिमेंट आ जाएंगे, 0 से लेके 20 तक तो आ जाएंगे। 0 से लेके 1 2 से नहीं नहीं, ऐसे नहीं आएंगे, क्योंकि ये आपके पास इवन नंबर है और दरमियान में वो आपके पास प्राइम नंबर भी है। तो ये आ जाएगा 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 9 नहीं आएगा ना, 9 नहीं आएगा। ठीक है, 11 13 14 16 17 18 19 20 22 एंड 23 आ गया। 23 आ गया आपके पास, ये सारे नंबर आ गए। हाँ, वो 20 तक का, तो 22 भी नहीं आएगा जी। क्लियर है? ये 20 तक है, 22 भी नहीं आएगा। अब आपके पास इनका यूनियन फाइंड करना है। अब इनका यूनियन तो इजी है यार। देखें, आपके पास ये ऑड नंबर है, ये आपके पास इसमें इवन नंबर भी थे, इसमें इवन नंबर भी थे, तो ये 20 तक तो सेम आ जाएंगे। 0 1 2 से लेके 20 तक आ गया, और 23 एक नंबर और आ गया। बस नहीं समझ आई? क्लियर है? चले, इसका सेकंड पार्ट क्या आपके पास? एक्स यूनियन वाई। अच्छा, आंसर आपके पास सेम ही आएंगे यार। आंसर आपके पास सेम ही आएंगे, ये देखिएगा, सेम ही आंसर आएगा। यूनियन वाले का आंसर सेम आएगा, इंटरसेक्शन वाले का आंसर सेम आएगा। तो अब पहले ब्रैकेट ये है, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं जी। एक्स आपके पास 0 2 4 से लेके 20 तक, यूनियन वाई। एक्स आपके पास इवन नंबर है जी, ऑड नंबर है जी। क्या करते हो यार आप लोग? 1 3 5 से 19 तक, ये 0 2 4 से लेके 20 तक, और आपके पास ब्रैकेट क्लोज कर दी है, और यूनियन सी आपके पास एज इट इज आ गया। उसकी वैल्यू अभी लिखने की जरूरत नहीं है, वो ऐसे हो जाएगा सॉल्व। अब आपके पास ये देखें, ये यूनियन है, तमाम एलिमेंट आ गए, 0 से लेके 0 1 2 से लेके 20 तक, और यू आपके पास आ गया यूनियन, और जी की वैल्यू आपके पास आ गई 2 3 5 से लेके 23 तक प्राइम नंबर। अब आपके पास ये देखिएगा, एक्स 0 से 20 तक तो यूनियन में सारे आ गए, और साथ 23 आ जाएगा। साथ क्या आ जाएगा? 0 1 2 3 से लेके 20 तक एंड 23
3, 20 तक एंड 20। समझ आ गई है? ये देखिए यूनियन वाला आंसर सेम आ गया। ये आपके पास हमने रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी 9th क्लास में, याद है चैप्टर 2 में। ये कौन सी प्रॉपर्टी थी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी। कौन सी प्रॉपर्टी थी? पढ़ी थी ना? ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू ये यूनियन आ गई है जी। वहां पे हमने रियल नंबर की पढ़ी थी, यहाँ पे किसकी आ गई है? यूनियन की, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका? थर्ड पार्ट क्या है? वाई इंटरसेक्शन सी। सेम उसी तरह आपने फाइंड कर लेना इससे भी। पहले आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना है और ब्रैकेट के बाहर वाले को हमने एज इट इज रहने देना है, उससे तंग नहीं करते हम। और ये आपके पास आ गया y किसके इक्वल है? ऑड नंबर, इवन नंबर है, 0 2 4 से लेके 20 तक। इंटरसेक्शन का साइन है और प्राइम नंबर है आपके पास 2 3 5 से लेके 23 तक। दोनों में कुछ कॉमन है? ये लिखते हैं 1 3 5 से लेके कहां तक? 19 तक। इंटरसेक्शन का साइन। और इनमें बताएं दोनों में कुछ कॉमन है? और कुछ कॉमन है? नहीं है यार, क्यों? 2 है। चलें जी, ये 2 है सिर्फ। ओके, ये सिर्फ 2 है, दोनों में कॉमन बकाया, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। क्लियर है? फिर उसके बाद आप इन दोनों में बताएं कुछ कॉमन है? एम्प्टी सेट। फिर इसका फोर्थ पार्ट देखिएगा। फोर्थ पार्ट में उसने कहा हुआ है x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन c। डायरेक्ट कर दूं थोड़ा सा? x इंटरसेक्शन, ये आपके पास इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। इंटरसेक्शन z आपके पास है प्राइम नंबर 2 3 से लेके 23 तक। दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, दोनों में तो खाली सेट आ गया। देखें समझ आ गई है या नहीं आई? किसी को मसला इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका? फिफ्थ वाला पार्ट। फिफ्थ वाला पार्ट क्या है? y इंटरसेक्शन z। ठीक है, x यूनियन y इंटरसेक्शन z। चले, ये आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू वो है इंटरसेक्शन है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू, तो ये इंटरसेक्शन और यूनियन दोनों है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी बनेगी? आपने एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ा था, आपने ना चैप्टर 2 में 9th क्लास के डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे इंटरसेक्शन और यूनियन आ जाएगी। अभी तो ये इस एक्सरसाइज में देखें, इसमें नहीं है यूनियन प्रॉपर्टी, नेक्स्ट एक्सरसाइज में अप्लाई होगी तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि इससे आगे भी वैल्यू हैं, तो वो जब वो होगा तो फिर आपको बताऊंगा। क्योंकि यहाँ पे तो आपके पास दोनों वैल्यू थी ना। ये देखिए, अगर लेफ्ट साइड थी ये राइट साइड हो गई थी, लेफ्ट साइड थी तो ये राइट साइड हो गई थी। इसकी राइट साइड डिफरेंट तरह की है, ठीक है। इसकी राइट साइड ये नहीं होगी कि x इंटरसेक्शन y यूनियन c, ये नहीं होगी, वो और है, वो बताऊंगा भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगी तो बताऊंगा। अब आपने ब्रैकेट सॉल्व करनी है। सबसे पहले ब्रैकेट आपके पास आ जाएगी y इंटरसेक्शन z में। अभी हमने फाइंड किया y इंटरसेक्शन z, हमने फाइंड किया यार अभी y इंटरसेक्शन z, ये 2 आ गया। क्या आ गया? 2 आ गया। ये इस तरह लिख लेते हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन तो नहीं अब मैं करवाऊंगा ना।
समझ आ गई ना आप लोगों को? इससे पहले जो आपके पुराने जितने भी सेशन गुजरे हैं, मैं एक आधा क्वेश्चन करवाता था, बकाया वो खुद करते थे। ठीक है, आप लोग भी साथ साथ करें, साथ साथ करें आप लोग भी। देखते हैं पहले कौन करता है। चलें, ये रखें, अब इनका यूनियन आ जाएगा। यूनियन में तमाम एलिमेंट आ जाएंगे, 1 2 3 5 से लेके 19 तक। ये लिख लें पहले, 7 9 से 19 तक, क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, फिर इसका 6 वाला पार्ट क्या है आपके पास? एक्स यूनियन वाई इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन एक्स यूनियन। अच्छा ये देखो यार, उसने बना के दे ही दिया आपको। ये देखो, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड उसने दे दिया आपको। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूनियन इंटरसेक्शन की, यानी कि ये करो पास बताऊं, ये देखें इधर इधर, ये देखें, ये यूनियन डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन है, यूनियन डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इंटरसेक्शन है। ये आपके पास लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड आ जाएगी। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज भी है आपके साथ, वो जो 5.3 में प्रॉपर्टीज आपको पढ़नी है ना, तो साथ साथ बता रहा हूँ, ये याद रखनी है आपने। और एमसीक्यू भी आ जाता है अक्सर, ये वाला, ये एमसीक्यू आया हुआ है कई दफा। ये साइड दे देता है, उससे पूछता है कि ये साइड, आपके पास ये 2 3 ऑप्शन दे देगा, तो आपने ये बता देनी कि ये साइड है। अब आपके पास इसमें ना एक्स यूनियन वाई आपने फाइंड किया हुआ है, एक्स यूनियन वाई फाइंड किया हुआ है आपने, एक्स यूनियन वाई आपने यहां पे फाइंड किया है। देखें 0 से 20 तक, 0 से 0 1 2 से 20 तक इंटरसेक्शन का साइन, और एक्स यूनियन सी, एक्स यूनियन सी आपके पास नहीं है तो हम फाइंड कर लेते हैं एक्स यूनियन सी। एक्स आपके पास क्या है, डायरेक्ट कर रहा हूं जी, ये एक्स है, ये सी है, एक्स यूनियन सी आपके पास है नहीं है। देखिए दोनों में क्या सारी वैल्यू आ जाएंगी, 1 2 3, यही आ जाएगा मेरे यहाँ, 1 2 3 5 7 से 19 तक एंड 23। तो अब देखें इंटरसेक्शन है, दोनों में कॉमन क्या है, 1 2 3 5 7 9 से लेके 19 तक। ये देखे, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, देखे इक्वल है, समझ आ गई है? चलो इसका नेक्स्ट पार्ट है, 6 ही है, 8 है, हाँ तो वो नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी आ जाएगी ना। चले लिखवाएं क्या है, ये 6 हो गया, 7 वाला लिखवाएं, एक्स इंटरसेक्शन वाई जी। ये देखें, ये अब इंटरसेक्शन ओवर इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन ओवर यूनियन आ गई, ओवर यूनियन आ जाएगी। ठीक है, अब आपके पास एक्स क्या है, एक्स आपके पास ऑड नंबर है, क्या है, ऑड नंबर है, 1 3 5 से लेके 19 तक इंटरसेक्शन। आपके पास वाई यूनियन जी, वाई यूनियन जी आपने फाइंड किया था अभी, ये वाई यूनियन जी मेरे ख्याल से, ये आपके पास ये, और ये है वाई यूनियन जी। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिएगा, 2 0 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 एंड 23 दोनों में कॉमन क्या है, 1 3 5 7 9 नहीं आएगा, क्योंकि 9 यहाँ पे है, यहाँ पे 9 नहीं है, 9 नहीं आएगा, ये याद रखिएगा। 11 13
15 भी नहीं आएगा, 17 एंड 19। क्लियर है और समझ आ गई है? चलें अब इसके ना दूसरा 8 वाला पार्ट दिखाइएगा। ये इसकी राइट साइड आ जाएगी वो, ठीक है। बताएं क्या है? एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन एक्स इंटरसेक्शन जी। याद हो गया वैसे ये प्रॉपर्टीज, ये एमसीक्यू आ जाता है। ये एक साइड दे देगा, पूछेगा ये दूसरी साइड कौन सी है। ये एमसीक्यू कई दफा आया हुआ है पेपर में, तो जेर में रखिएगा ये। अब आपके पास एक्स इंटरसेक्शन वाई, एक्स इंटरसेक्शन वाई आपके पास क्या है, फाइंड किया हुआ है हमने। एक्स इंटरसेक्शन वाई आपके पास है एम्प्टी सेट। एक्स इंटरसेक्शन वाई आपके पास क्या आ गया, यूनियन आपके पास है। फिर एक्स इंटरसेक्शन जी, एक्स इंटरसेक्शन जी, एक्स और जी अभी आपने फाइंड नहीं किया हुआ, तो ये इंटरसेक्शन फाइंड कर लें। दोनों में कॉमन क्या है, 3 5 7 11 13 17 19। ये देखें जी, जब आप इसका यूनियन लेंगे, इन दोनों सेट का यूनियन लेंगे, तो आपके पास यही वैल्यू आ गई सेम, 3 5 7 11 13 17 19। किसी को मसला इसमें? ये देखें लेफ्ट और राइट सेम आ गई, लेफ्ट और राइट सेम आ गई आपके पास। क्वेश्चन नंबर 2 है सेम उसी तरह। हम यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी एसोसिएटिव, एसोसिएटिव पढ़ ली हमने, और वो पढ़ ली है डिस्ट्रीब्यूशन की, इंटरसेक्शन और यूनियन दोनों पढ़ ली हैं। अब ये हमारे पास आ जाएगी कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी। आपने पढ़ा था ना, ए क्रॉस बी कर लें या बी क्रॉस ए कर लें, तो अब बस आंसर सेम आ जाता है। यहाँ पे उसने कहा हुआ है यूनियन और इंटरसेक्शन की, ए यूनियन बी इक्वल टू है बी यूनियन ए, यही है ना पहला है? ये सेकंड वाला है, चलें कोई नहीं मसला, ये सेकंड वाला है, पहले सेकंड वाला कर देते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड से हम सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास ए यूनियन बी, ए आपके पास क्या है 1 2 से लेके 6 तक, यूनियन बी आपके पास क्या है 2 4 से लेके 8 तक, टेबल है 2 का, ठीक है। यूनियन में आपके पास क्या आ जाएंगे, तमाम एलिमेंट आ जाएंगे 1 से 6 तक और 7 8 आ गया। ये आपके पास लेफ्ट साइड आ गई, और सेम इसी की राइट हैंड साइड भी फाइंड कर लेते हैं, बी यूनियन ए। ये समझ आ रही है नहीं आई? अब बी पहले लिखेंगे, बी क्या है 2 4 6 8, यूनियन ए आपके पास 1 2 से लेके 6 तक, तो यूनियन में आपके पास 1 2 से लेके 6 तक और 7 8, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, ये आपके पास ना शॉर्ट क्वेश्चन आता है अक्सर, इजी है। इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, वो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है डी मॉर्गन्स लॉ, और मोस्टली वो आ जाता है फर्स्ट वाला पार्ट। इंटरसेक्शन क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड है ए इंटरसेक्शन बी, ए आपके पास है 1 2 से लेके 6 तक, इंटरसेक्शन बी आपके पास क्या है 2 4 6 8, दोनों में कॉमन क्या है 2 4 एंड 6, 2 4 एंड 6 दोनों में कॉमन है। इसी तरह राइट हैंड साइड आपके पास आ जाएगी बी इंटरसेक्शन ए, बी इंटरसेक्शन ए, बी आपके पास क्या है 2 4 6 8, इंटरसेक्शन 1 2 3 से लेके 6 तक, इंटरसेक्शन में दोनों में कॉमन है 2 4 एंड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, मुश्किल तो नहीं था समी उत्तर? ये 4 क्वेश्चन 8 नंबर, 2 एमसीक्यू 10 नंबर, और एक लॉन्ग क्वेश्चन 14 नंबर हो जाने चाहिए ये।
क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड पार्ट दिखाइएगा। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल टू इंटरसेक्शन बी यूनियन है ए इंटरसेक्शन सी। अच्छा, ये सेम अभी हमने जो क्वेश्चन किए थे अभी बताया था, ये आपके पास इंटरसेक्शन ओवर यूनियन है, डिस्ट्रीब्यूशन इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन ओवर यूनियन है जी। लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करेंगे जी। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास आ गई ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए आपके पास अभी नहीं कर रहे, बी आपके पास क्या है, 2 4 6 8 यूनियन सी आपके पास क्या है 1 4 8। तो अब ए आपके पास क्या है 1 से 6 तक, 1 2 से 6 तक, और इंटरसेक्शन का साइन है, और ये आपके पास आ गया यूनियन है आपके पास। यूनियन में आपके पास तमाम एलिमेंट आ जाएंगे 1 2 4 6 8, 1 2 4 6 8, और इंटरसेक्शन में कॉमन आता है, कॉमन क्या आ जाएगा 1 2 4 6। ठीक है, 1 2 4 6। फिर आपके पास इसके राइट हैंड साइड है इससे की राइट हैंड साइड हमने सॉल्व कर लेते हैं। क्या आपके पास ये ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, डायरेक्ट कर दो। ए इंटरसेक्शन बी तो हमने फाइंड कर लिया हुआ है, ये देखें ए इंटरसेक्शन बी यहां पे हमने फाइंड किया, ये 2 4 यूनियन ए इंटरसेक्शन सी भी डायरेक्ट कर लो यार। दोनों में कॉमन क्या है 1 4, बस 1 एंड 4। यूनियन में तमाम एलिमेंट आ जाएंगे 1 2 4 6। देखिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, चलें जी इसका लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट पार्ट है ना फोर्थ वाला। अब वो दूसरी वाली प्रॉपर्टी आ गई ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करते हैं तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो ए आपके पास यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी हमने ना फाइंड किया अभी। बी आपके पास क्या है 2 4 6 8, इंटरसेक्शन सी आपके पास क्या है 1 2 1 4 8। तो आपके पास ये वैल्यू आ गई। ए आपके पास क्या आ गया 1 से 6 यूनियन, ये आपके पास आ गया कॉमन क्या आ गया 4, 8 भी आ गया 4 एंड यूनियन में तमाम एलिमेंट आ जाएंगे 1 2 से लेके 6 एंड 8, 1 से 6 तक सारे एलिमेंट और 8 आ गया साथ। ओके, फिर आपके पास राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में आपके पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ए यूनियन बी हमने फाइंड किया हुआ है, ये आपके पास ए यूनियन बी क्या है 1 2 से 6 एंड 8, इंटरसेक्शन का साइन है, और ए यूनियन सी हम फाइंड कर लेते हैं। ए यूनियन सी देखें जल्दी से बताएं, यूनियन में तमाम एलिमेंट आ जाएंगे 1 2 से 6 तक, और 8 का सी का 8 आ गया, सी का देखो सेम सेट है, ये भी और ये भी, दोनों में सारी वैल्यू कॉमन है ना, तो 1 2 से 6 एंड 8, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, क्लियर है, समझ आ गई है। चलें अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 डी मॉर्गन्स लॉ है, क्या है
पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो आपका इस चैप्टर में से बनना है ना, ये उनमें से एक 2 या 3 क्वेश्चन है टोटल इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन वाले हैं। समीपुत्र कितने क्वेश्चन है? 2, एक ये वाला और इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये 2 ही लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं अक्सर क्वेश्चन, और आपने ये दोनों ही कर लेना। अब देखिएगा कितना मुश्किल है। ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ 2 लॉज होते हैं। कितने लॉज होते हैं? 2 लॉज होते हैं। एक ये अक्सर ना शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, स्टेट द डी मॉर्गन्स लॉ, स्टेट द डी मॉर्गन्स लॉ। जब वो कहे ना स्टेट द डी मॉर्गन्स लॉ, तो 2 मार्क्स का ये एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। आपने क्या लिखना है? ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। एक लॉ ये है, और सेकंड लॉ आपके पास है ए इंटरसेक्शन बी होल का कंप्लीमेंट इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। ये आपके पास 2 लॉज हैं, डी मॉर्गन्स के लॉ हैं। ठीक है, और इसी को हमने प्रूफ करना है दोनों को ही। आपके पेपर में ना वो कोई एक देगा, पेपर में इन दोनों में से कोई एक आएगा। ठीक है ना, अगर उसने कहा हुआ प्रूफ द डी मॉर्गन्स लॉ और क्वेश्चन इस तरह आ गया, ठीक है ना, तो आपने कोई एक ही प्रूफ, दोनों लिख देने हैं और प्रूफ कोई एक ही करना है। ठीक है, और नहीं तो वो मोस्टली ये दे देता है कि ये वाला प्रूफ करें या ये वाला प्रूफ करें, कोई एक दे देता है। ठीक है, बेसिकली ये 2 क्वेश्चन है जी। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाले लॉ से। फर्स्ट वाले लॉ से शुरू करते हैं। आपके पास फर्स्ट वाला क्या है? ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। लेफ्ट हैंड साइड से हम सॉल्व करते हैं। हमने ये सीखा था, ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट सीखा हुआ है हमने। ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट इक्वल टू है यू माइनस ए यूनियन बी, यू माइनस ए यूनियन बी। तो आपके पास यू आपके पास गिवन है। ठीक है, ए यूनियन बी फाइंड करेंगे, ए यूनियन बी, ए और बी का यूनियन फाइंड कर लेंगे। ए आपके पास क्या है? 1 3 5 7 9। यूनियन बी आपके पास क्या है? 2 3 5 7। ठीक है, इन दोनों का यूनियन है, तमाम एलिमेंट आ जाएंगे। 1 2 3 5 7 एंड 9, यही है। ठीक है, अब आपने फाइंड करना है ए यूनियन बी का होल का कंप्लीमेंट इक्वल टू यू माइनस, ये यू आपके पास क्या है? 1 2 3 से लेके 10 तक, माइनस 1 2 3 5 7 9 आ गया आपके पास। तो क्या वैल्यू आ गई? 1 2 3 4 5 6 7 आ गया 8 और 10। समझ आई है? ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। क्या आ गई? लेफ्ट हैंड साइड। अब आपका इसकी तरह राइट हैंड साइड फाइंड कर लेते हैं इसका। राइट हैंड साइड आपके पास क्या है? ए कंप्लीमेंट यूनियन इंटरसेक्शन, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। आपने ये याद रखना है, यूनियन है तो इंटरसेक्शन आएगा, इंटरसेक्शन है तो यूनियन आएगा। अब आप ए का कंप्लीमेंट फाइंड करें। ए का कंप्लीमेंट यू माइनस ए, यू माइनस 1 2 से लेके 10 तक, माइनस ए आपके पास क्या है? 1 3 5 7 एंड 9। तो ये आ गया आपके पास, क्या वैल्यू आ गई? 2 4 6 8 10। क्लियर है? फिर आपके पास बी का कंप्लीमेंट, बी का कंप्लीमेंट यू माइनस बी आ गया। यू आपके पास क्या है? 1 2 से लेके 10 तक, माइनस बी आपके पास क्या है? 2 3 5 7 तक। ठीक है, तो यू माइनस आपके पास क्या वैल्यू आ गई? 1 1 4 6
9 10। ठीक है बस। ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, ए का कंप्लीमेंट आपके पास क्या वैल्यू आई है? 2 4 6 10। इंटरसेक्शन 1 4 6 8 9 10। ठीक है, तो अब आपके पास क्या वैल्यू आ गई? 4 6 10, यही है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, ये आपके पास एक वाला हो गया। ठीक है, फर्स्ट वाला। अब हम सेकंड वाला भी कर लेते हैं। सेकंड वाले में क्या है आपके पास? ए इंटरसेक्शन बी का होल का कंप्लीमेंट इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं पहले। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास आ जाएगी ए इंटरसेक्शन बी होल का कंप्लीमेंट इक्वल टू है यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। सबसे पहले आप ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। ए आपके पास क्या है? 1 3 5 7 9। इंटरसेक्शन बी आपके पास क्या है? 3 5 7, 2 3 5 7। अब इन दोनों में कॉमन क्या आपके पास आ गया? 3 5 7, 3 5 7 है, नहीं 2 नहीं है ना इधर। अब आपने फाइंड कर लेना है ए इंटरसेक्शन बी होल का कंप्लीमेंट। यू आपके पास यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी है। यू आपके पास क्या है? 1 2 3 से 10 तक माइनस 3 5 7, तो क्या वैल्यू आ गई? 1 2 4 6 8 9 10, 4 6 8 9 10। अब इसी के यहाँ पे कर देता हूँ, ये देखिए राइट हैंड साइड। ठीक है, राइट हैंड साइड में क्या आपके पास? ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। ठीक है, ये अब मैं डायरेक्ट करने लगा हूँ जी, क्योंकि ए का कंप्लीमेंट हमने फाइंड कर लिया हुआ है। अगर आपने पहले नहीं किया हुआ तो आप पहले करेंगे। ठीक है, ए का कंप्लीमेंट आपके पास क्या है? 4 6 8 10 यूनियन आपके पास बी का कंप्लीमेंट क्या है आपके पास? 1 4 6 9 10, 9 10। तो आपके पास क्या वैल्यू आ गई? यूनियन में सारी वैल्यू आ जाएंगी। 1 2 4 6 8 9 10। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, मुश्किल था। ठीक है, इसी में ना एक क्वेश्चन है आपके पास ना, नेक्स्ट एक्सरसाइज में साथ करवा दूं या डी मॉर्गन्स का लॉ का वो भी क्वेश्चन है। चलें वो नेक्स्ट जब एक्सरसाइज करेंगे साथ उसके करवा दूंगा, ये इससे भी छोटा है। ठीक है, चलें जी। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी आपके पास इजी क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन है बेसिकली ये भी। ठीक है, पेपर में अक्सर आ जाता होता है। डी मॉर्गन्स लॉ 90% चांसेस है डी मॉर्गन्स लॉ के। ये जो अभी क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन नंबर 3 किया, 90% चांसेस है लॉन्ग क्वेश्चन का ये आएगा। और बकाया 10% चांसेस है कि ये क्वेश्चन है और एक इसके अलावा 1 या 2 क्वेश्चन और हैं बस। ठीक है, तो ये देखिएगा आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड करनी है। पहला है एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स इंटरसेक्शन वाई का कंप्लीमेंट। तो आप सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड एक्स माइनस वाई फाइंड कर लेते हैं। तो एक्स आपके पास क्या है? 1 3 7 9 15 18 20, माइनस का साइन, और ये आपके पास और नंबर है 1 से लेके
17 तक। जब माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, पहले वाला मैट्रिक्स को सेट को देखते हैं ना, पहले वाले सेट को देखते हैं, तो पहले वाले में जो एलिमेंट हो दूसरे में ना हो वो लिख लेते हैं। यहाँ पे देखें 1 3 7 9 15 तक तो हैं, उसमें सारे चलेंगे, ठीक है ना, और नंबर सारे हैं। क्या बच गया? 18 एंड 20 लेफ्ट साइड आ गई। सब्ट्रैक्ट में क्या करते, क्या देखते थे? पहले में जो है पर दूसरे में नहीं है। देखो ना, ये 1 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 3 भी है, 7 यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, 9 यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, 15 यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, 18 और 20 नहीं है। ठीक है ना, ये देखो ना, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे नहीं है, वो नहीं लिखा, हमने पहले वाले में देखना है, दूसरे वाले में नहीं देखना। ओके, कंफ्यूज नहीं हो जाना ये। फिर आपके पास राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड आपके पास क्या है? एक्स इंटरसेक्शन वाई होल का कंप्लीमेंट एंड एक्स इंटरसेक्शन वाई होल का कंप्लीमेंट। तो अब सबसे पहले आप y का कंप्लीमेंट फाइंड कर देंगे। y का कंप्लीमेंट, y आपके पास u माइनस y आ जाएगा। u आपके पास क्या है? 1 2 3 से लेके 20 तक, और ये आपके पास माइनस किया इवन ऑड नंबर है 1 3 5 से लेके 17 तक, 1 3 5 से लेके 17 तक। तो ये क्या वैल्यू आ गई आपके पास? 1 2 4 6 से लेके 18 तक, 18 तक आएगा ना, 17 आ गया यहाँ पे, 18 तक आ जाएगा, फिर 19 एंड 20 आ गया। समझ आई या नहीं आई? ये देखो ना, 18 तक आपके पास ये इवन नंबर, ऑड नंबर तो सब्ट्रैक्ट हो गए, सिर्फ इवन नंबर रह गए, और फिर 19 एंड 20 यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, वो लिख लिया हमने। उसके बाद अब हमने क्या फाइंड क्या करना था? एक्स इंटरसेक्शन y का कंप्लीमेंट। x आपके पास क्या है? 1 3 7 15 20। इंटरसेक्शन y आपके पास क्या आ गया? 2 4 से लेके 18 19 एंड 20। अब देखें इंटरसेक्शन में दोनों में कॉमन क्या है? 18 एंड 20। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, क्लियर है? सेकंड है आपके पास इसी तरह ही है यार, ठीक है। ये देखिएगा सेकंड पार्ट है, यहाँ पे हम कर देते हैं। सेकंड पार्ट आपके पास y माइनस एक्स इक्वल टू है x का कंप्लीमेंट, y इंटरसेक्शन x का कंप्लीमेंट। लेफ्ट हैंड साइड आप सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड y माइनस एक्स, y आपके पास क्या है? 1 3 5 से लेके 17 तक, और ये आपके पास आ गया माइनस, क्या आ गया? 8, क्या वैल्यू आ गई? 1 3 5 7 भी आ गया, 9 भी आ गया, 11 13 17, ठीक है। 15 भी आ गया ना इधर, नहीं समझ आई? तो ये आ गया आपके पास लेफ्ट हैंड साइड। आपने राइट हैंड साइड फाइंड करनी है। राइट हैंड साइड आपके पास आ जाएगी इससे y इंटरसेक्शन x का कंप्लीमेंट, y इंटरसेक्शन x का कंप्लीमेंट। x का कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे आपके पास u माइनस x। u आपके पास क्या है? 1 2 3 टू 20, 1 2 3 टू माइनस, ये आपके पास क्या आ गया? 1 3 7 9 15 18 20। क्या वैल्यू बच गई? 2 4 5 6 8 10 11 12 13 14 16
16 से लेके आगे 20 तक, 16 से 20 तक एज इट इज आ जाएगा। ओके, आपके पास y इंटरसेक्शन x का कंप्लीमेंट फाइंड करना है। y आपके पास क्या है, 1 3 5 से लेके 17 तक। इंटरसेक्शन ये आपके पास आ गया 2 4 5 8 10 11 12 13 14 16 से लेके 20 तक। अब देखें दोनों में कॉमन क्या है, 5 11 11 13 और यहाँ पे 17 है, यहाँ पे भी 17 है, 17। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, इजी एक्सरसाइज है, आसान सा चैप्टर है, बार बार बता रहा हूँ, इजी मार्क्स है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड बाय बाय।